लॉ फैकल्टी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में दोस्तों अब 30 दिन रह गए हैं और एक फॉर्मर एस्पिरेंट होने के नाते मैं बखूबी समझ सकता हूँ कि इस समय काफ़ी स्ट्रेस और काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में आ रही होंगी कि पता नहीं मैंने जो पढ़ा है वो सफिशेंट है या नहीं है, या फिर मुझे और एक्स्ट्रा पढ़ लेना चाहिए, या फिर खाली उस चीज़ को रिवाइज़ करना चाहिए, या फिर ये भी आ रहा होगा दिमाग में कि यार काश थोड़ा और पहले शुरुआत कर देता इस प्रिपरेशन की। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी भी कुछ बुरा नहीं घटा है, अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आप आज से भी अच्छे से पढ़ना शुरू करें एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ, तो आप आज भी इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और इस बात को मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको क्वालिफाई किया है, तो आपको लगता होगा कि यार हर कोई जो पहले क्वालिफाई कर लेता है उसको वो यही बोलता है कि नहीं नहीं 30 दिन भी काफ़ी हैं, 40 दिन भी काफ़ी हैं। पर ऑनेस्टली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 30 दिन भी सफिशिएंट हैं अगर आज आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजाइज करके एक अच्छी नींव रखें और उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करें एंट्रेंस एग्जाम में। तो इससे पहले मैं उस स्ट्रैटेजी पे बढ़ूँ, उससे पहले एक और बात मैं पर्सनली आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं एग्ज़ाम में देने गया था सारे एंट्रेंसेस, चाहे वो BHU हो, PU हो, DU हो, तो एक बात मेरे दिमाग में भी आई और ये बात इस बात ने मेरे को इस सोच ने काफ़ी मुझे हेल्प किया। वो ये थी कि आपको सबसे पहले सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि यार देखो जो मैंने पढ़ा है वो काफ़ी अच्छा पढ़ा है और मैं उसको रिफ़ाइन करूँगा और उसको ज़्यादा रिवाइज करूँगा और उसको और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करूँगा। जब तक आपको अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ नहीं होगा कि हाँ मैं क्रैक कर सकता हूँ, मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है, अब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी है, तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। कई लोग पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ते हैं पर आखिरी के जब 1-2 महीने रह जाते हैं तो छोड़ देते हैं पढ़ाई, क्योंकि वो थक चुके होते हैं बार बार एक ही चीज़ को पढ़ के। तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि यार देखो आपने इतने महीने मेहनत की है, अब आखिरी का कुछ समय रह गया, मतलब हाथ ही निकल चुका है, उसकी पूंछ बाकी रह गई है। और अगर अब आप गिव अप कर दोगे तो आपकी जो भी मेहनत है 8 से 10 महीने की वो वेस्ट चली जाएगी। और जो एस्पिरेंट्स अभी शुरुआत करने वाले हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि आज से शुरुआत करो और ये सोच के करो कि एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा पर इस एंट्रेंस एग्जाम को ज़रूर क्रैक करूँगा। क्योंकि सबसे बेकार चीज़, सबसे बुरी चीज़ होती है रिग्रेट। अगर आपको बाद में रिग्रेट रह जाए कि यार काश मैं उन 30 दिन में और अच्छे से पढ़ लेता तो आज मैं क्रैक कर लेता और लॉ फैकल्टी में अभी लॉ परस्यू कर रहा होता। तो अगर आपको रिग्रेट नहीं करना है तो आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ अपने ऊपर बिलीफ रख के, अपने ऊपर ट्रस्ट करके कि नहीं अब भी निकालूंगा मैं एंट्रेंस एग्जाम, इस प्रिपरेशन को पूरा करना है इन 30 दिन के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं पॉलिटी के सेक्शन की। तो पॉलिटी में दिक्कत आती है एस्पिरेंट्स को कि इतने सारे आर्टिकल्स हैं, हमें आर्टिकल्स याद नहीं रहते। तो उसकी एक अपनी सेल्फ स्ट्रैटेजी में आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसमें मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि आप एक चेन बनाएं। जैसे कि आर्टिकल 137 है जो कि बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। आर्टिकल 141 जो कि उसके एकदम पास वाला आर्टिकल है, वो बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं अपॉन ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। आर्टिकल 143 जो कि बात करता है कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। तो ये तीनों ही आर्टिकल्स बहुत पास में हैं और सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स के बारे में बात करते हैं। तो आपने इन तीनों का चेन बना लिया कि हाँ ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं लगभग, तो इनको एक जगह लिख लिया। वैसे ही जब हम बात करते हैं आर्टिकल 74 की, आर्टिकल 75 की, तो आर्टिकल 74 बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की विद प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड। आर्टिकल 75 बात करता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। तो ये दोनों भी आपस के आर्टिकल हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। तो ऐसे आपको एक लिंक बनाना है जिससे कि आर्टिकल्स आपको बाद में याद रहें। एक लिंक से आपको उन चीज़ों को याद करना है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में और राइट टू वोट 326 में। तो आपस में एकदम पास वाले आर्टिकल्स हैं। इलेक्शन कमीशन ने अधिकार दिया वोट डालने का और 326 में आपने उस अधिकार को एक्सरसाइज किया, राइट टू वोट को। तो ऐसे आपको आर्टिकल्स को याद रखना है और एक ही जगह इन सारे आर्टिकल्स को लिख लेना है, जिससे कि आप बाद में जब 1-2 दिन रह जाएं, 4 दिन रह जाएं, 5 दिन रह जाएं, आप एक बार वो उस पेपर को खोलें, उस रजिस्टर को खोलें और आप रिवाइज कर पाएं। और वैसे भी मैं पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूं पर फिर से डाल दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आपको याद रखने हैं। उसके साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं, CAG का रिटायरमेंट एज कितना होता है, अभी फिलहाल CAG कौन है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इंडियन पॉलिटी के सेक्शन में जो आपको याद रखनी है और रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आपको ये नहीं करना है कि आप 1000 चीज़ें पढ़ के गए और याद 100 भी नहीं रही। आपको ऐसा करना है कि मैंने 100 चीज़ें पढ़ी हैं तो 100 को मैं इतने अच्छे से करके जाऊँगा कि अगर मेरे को दिखे कि क्या ऑप्शन है तो मैं ऑप्शन सही करेक्ट मार्क कर पाऊँ। दूसरी बात दोस्तों, अब हम करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स की ऑलरेडी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैनल पर जिसमें 55 वीडियोज़ हैं और भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा और कोशिश ये भी करूँगा कि
इन द एंड खाली जब एक हफ्ता रह जाए तो एक करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज बना के आपको दूं कि आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए एग्जाम में जाने से पहले। तो अगर आप चाहते हैं कि आपसे 300 इवेंट्स हर मंथ के याद नहीं हो रहे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, तो आप उस करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट को रेफर करिए, क्योंकि उसमें सारे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने कवर किए हैं। जो मैं एज एन एस्पिरेंट अगर अभी मैं होता तो मैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कवर करके जाता, वो मैंने सारे उसमें कवर किए हुए हैं। अगर आप उसके अलावा भी कोई करंट अफेयर्स रेफर करना चाहते हैं तो बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे कि जीके टुडे एक वेबसाइट है, वहाँ से आप कर सकते हैं, जागरण जोश से आप कर सकते हैं। तो कुछ अच्छी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप चाहें तो और भी करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। पर याद ये रखना है कि 1000 चीज़ें नहीं करनी है, 100 चीज़ें करनी है, पर अच्छे से करनी है। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश जैसी कि एक लैंग्वेज है, तो ऐसे बाकी इंस्टीट्यूशंस की तरह बोलना कि इंग्लिश सीखें 30 दिन में, वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज होने की वजह से 30 दिन में आप उसको कंप्लीटली सीख लें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। पर इंग्लिश की वेटेज भी अच्छी खासी होती है। ऐसा कहना गलत होगा कि आप इंग्लिश को टोटली इग्नोर कर दीजिए। इंग्लिश को समय दीजिए, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुए, अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस हुई, पैराजम्बल्स की प्रैक्टिस हुई, इडियम्स फ्रेजेस की प्रैक्टिस हुई। जो चीज़ें आप याद कर सकते हैं, जैसे इडियम्स फ्रेजेस हुआ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ, आप गूगल पे जाइए और सर्च करिए कि इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस क्या क्या हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या क्या हैं, उनको खाली एक बार पढ़ लीजिए, जिससे कि अगर क्वेश्चन आपको दिखे पेपर में तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ यार ये मैंने वहाँ पढ़ा था और ये ऑप्शन में भी दिख रहा है, तो यही सही करेक्ट आंसर होगा। उसके साथ ही साथ अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है लीगल सेक्शन। लीगल सेक्शन में दोस्तों मेरे पास एस्पिरेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि क्या हमें रजिस्ट्रेशन एक्ट भी पढ़ना है, क्या हमें इंटरनेशनल लॉ पढ़ने की भी ज़रूरत है, क्या हमें ये वाला लॉ भी पढ़ने की ज़रूरत है। तो देखिए, अगर आप ऐसे पढ़ने जाएंगे ना, तो लॉ की तो इतनी सारी ब्रांचेस हैं कि आप लॉ स्कूल में जाने से पहले ही लॉ के एक तरीके से जूरिस्ट बन जाएंगे। तो वो हमें अभी नहीं बनना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है हार्ड वर्क के साथ साथ। तो मेन चीज़ें जिन पे आपको फोकस करना है लीगल सेक्शन में दोस्तों, वो है फैमिली लॉ, वो है क्रिमिनल लॉ जिसको आईपीसी भी कहते हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, थोड़ा बहुत आईपीआर, उसके साथ ही साथ थोड़ा बहुत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर। इसके अलावा आपको लॉ में ज़्यादा और कहीं जोर नहीं देना है, क्योंकि अगर आप ऐसे करने जाएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी लॉ की ब्रांचेस हैं जो कवर करनी पड़ जाएंगी, जिसकी वजह से आप हार्ड वर्क तो करेंगे पर स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि इन द एंड हमारा मोटिव है एग्जाम को क्रैक करना, ना कि लॉ को, सारे लॉ को आज ही सीख लेना। और उसके साथ ही साथ आप खाली लीगल एप्टीट्यूड प्रैक्टिस मत करिए, क्योंकि पिछली बार लीगल एप्टीट्यूड पूछा है, लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं पूछा प्रिंसिपल फैक्ट्स वाले, ये सोच के आप एग्जाम अटेंड करने मत जाइए। आप लीगल रीजनिंग को भी इक्विवेलेंट टाइम दीजिए, लीगल रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करिए साथ के साथ। उसके साथ ही साथ आईपीसी के जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, पार्ट 1 डाला था, तो पार्ट 2 में डाल दूंगा, जिसमें मैं कवर कर दूंगा कि आईपीसी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपको याद रखने हैं। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके जाइए, जिससे कि लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन आप अच्छे से बना पाएं। उसके साथ ही साथ याद रखिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं इन 30 दिन के अंदर, चाहे वो आप मॉक ले लीजिए किसी भी कोचिंग सेंटर का, वहाँ से प्रैक्टिस करिए, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, या फिर आप क्लैट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा लीजिए प्रिंसिपल फैक्ट्स वाले और वहाँ से उनको प्रैक्टिस करिए। पर इन द एंड मोर एंड मोर यू विल प्रैक्टिस, मोर यू विल एक्सेल इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब दोस्तों बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग की भी काफ़ी अच्छी वेटेज होती है। तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए दोस्तों आप रेफर कर सकते हैं, आर एस अग्रवाल की एक बुक आती है येलो कलर की, तो उसमें से आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर कीजिए, जैसे कि नंबर सीरीज हुआ, कोडिंग डिकोडिंग हुआ, स्लॉग्स हुए, या फिर पजल टेस्ट हुआ, सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ। ऐसे ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे वो पिछले सालों में क्वेश्चन पूछ चुका है, उन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और हर एक टॉपिक को, हर एक सेक्शन को, लीगल को भी, लॉजिकल को भी, और करंट अफेयर्स को भी, पॉलिटी को भी इक्वली टाइम डिवोट करिए। पर अगर आपको लगता है कि एक जो सेक्शन है आपका काफ़ी स्ट्रांग है पर एक वीक है, तो वीक वाले को ज़्यादा टाइम डिवोट करिए एज कम्पेयर टू योर स्ट्रेंथ, जिससे कि आप अपनी वीकनेस पे वर्क करके, क्योंकि आपको सारी सेक्शंस पे एक अच्छी कमांड रखनी होगी अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है। तो दोस्तों ये बात की थी हमने लॉजिकल रीजनिंग की। मैथ्स में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है लॉ फैकल्टी एग्जाम में आजकल, तो आपको ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है मैथ्स को। खाली परसेंटेज, रेशो, जो भी आप पढ़ पाएँ, जितना भी पढ़ पाएँ मैथ्स को आप उतना समय दे सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर जाइए मैथ्स में, जिससे कि वो आपको हेल्प करें मैथ्स के रिलेटेड क्वेश्चंस में। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट सेक्शंस और उनके बारे में बात जो मैंने आपको बताई, जो आपको कवर करना चाहिए। पर इन द एंड मैं आपको यही बोलूँगा कि आप क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करिए। आप ये ज़्यादा फोकस करिए कि आप जितना भी पढ़ के जाएँ वो आपको याद रहे,
वो रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए, और चलते हुए फिरते हुए कुछ भी अपने से क्वेश्चंस पूछ लीजिए कि अच्छा CAG किस आर्टिकल में था, या फिर मनी बिल जो होता है वो किस आर्टिकल में है, मनी बिल कितने समय के लिए राज्यसभा के पास रहता है। ऐसे खुद से क्वेश्चंस पूछते रहिए। जब सोने जाएं तो मेरी अगर कोई वीडियो देखना चाहते हैं जो आपको लगता है टॉपिक वीक है, तो वो वीडियो देख के सो जाइए, जिससे कि वो आपको बेशक आपके सबकॉन्शियस माइंड में तो वो स्टोर हो ही जाएगा। और इन द एंड एक और टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है कि आपके पास जब भी समय हो तो 15 से 20 मिनट अपने दिन में मेडिटेशन के लिए निकालिए, जिसको ध्यान कहते हैं हिंदी में, जिससे कि आपका फोकस भी बढ़ेगा, आपकी मेमोरी भी बढ़ेगी, और मेडिटेशन आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा इस एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और एक और बात कि जब भी ये एंट्रेंस होने वाला होगा उससे एक दिन पहले मैं एक लाइव सेशन रखूंगा, आप सभी से बात करूंगा, आप सभी को मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप और बेहतर एग्जाम में सारी स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट कर पाएं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।